हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास के लिए लेके आए हैं पॉलिनोमियल चैप्टर, और वो भी इतनी आसान तरीके से कि आप केवल 10 मिनट में पूरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। और उसमें जो भी बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कैसे सोल्व करना है। पॉलिनोमियल्स होता क्या है? पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल्स क्या होगा, जब भी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगी ना तभी होगा। जैसे मैंने लिख दिया x की पावर 10 प्लस 5x प्लस 2, तो ये पॉलिनोमियल्स है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया x की पावर 10 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 5, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे वेरिएबल की पावर नेगेटिव इंटीजर में चली गई। कैसे? उसको ऊपर लेके आओ, x की पावर 10 प्लस x की पावर -2 प्लस 5, जो क्या होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो फ्रैक्शन नहीं हो, आपने ये 9th क्लास में पढ़ रखा है। पावर इस तरह की नहीं हो, रूट में नहीं हो, 1/, में नहीं हो, ऐसे। इसका वेरिएबल की वैल्यू पावर में नहीं होनी चाहिए, बाकी चाहे कांस्टेंट हो उसकी पावर कितनी भी हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल्स के ग्राफ। अब देखो पॉलिनोमियल्स के ग्राफ हमारे पास पैराबोला दो ही ग्राफ है एक्स एक्सिस के लिए। एक तो ऊपर से अपवर्ड, ये एक तो डाउनवर्ड है और एक होगा अपवर्ड, ये। और उसमें हमें इसके जीरोज निकालने हैं। तो पॉलिनोमियल को लीनियर इक्वेशन है, उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे वो किधर भी हो। लेकिन जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आएगा ना, क्वाड्रेटिक, जैसे x स्क्वायर -4 है, तो मैं y को इक्वल रखता हूं x स्क्वायर -4, तो y की वैल्यू यहां पे x क्या क्या हो सकता है, मैं यहां पे देखो दोनों वैल्यू रख के देखता हूं। x की वैल्यू 1 रखो तो मेरे पास कितना आएगा, -3। x की वैल्यू -1 रखो तब भी -3 आया। तो जहां पे x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू +1 रखी, तो दोनों तरफ मेरे पास कितना आ रहा है, y की वैल्यू 3 आ रही है। तो इस तरह, और अगर x की वैल्यू मैंने 0 कर दी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -4। तब ये पॉलिनोमियल इस टाइप का हो जाएगा, ये +1, ये -1 और 0, और ये 0 और 4। तो आपको केवल ये ध्यान देना है, जितनी बार इसने एक्स एक्सिस को काटा है ना, उतने क्या होंगे इसके जीरो। अब देखो इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, 2 बार, तो 2 0। तो अब एक्सरसाइज में देखो, आप एक्सरसाइज में देखते हैं हम, तो पहले में कितने जीरो होंगे, कोई जीरो नहीं है क्योंकि इसने एक्स के पैरेलल जा रहा है। दूसरे में 1 0 है केवल, तीसरे में 3 0 है जिसने 3 बार कैंसिल किया है, और चौथे में फिर भी 2 0 है, पांचवें में 1 2 3 4, और छठे में हमारे पास केवल 1 2 3 0। जिसने इस टाइप का जो क्वेश्चन बना हमारे पास ग्राफ, ये जो इस टाइप से बना दिया हमने, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का भी है। लेकिन यहां पे हम केवल सिलेबस में आपके क्वाड्रेटिक तक ही है, वो भी समझाना और बाकी वैसे सोल्व करना है। अब देखो पहला 2.1 के एक्सरसाइज में तो हमें जीरोस बताने थे, अब हम करते हैं 2.2 एक्सरसाइज, जिससे बहुत ही आसानी से आप बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जीरोस, फाइंड द जीरोस। फाइंड द जीरो। अब देखते हैं 2.2 का पहला क्वेश्चन, इसमें रिलेशन बताना है और वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, x स्क्वायर -2x और +-8। तो आपको क्या करना है, यहां पे क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर + bx + c, तो आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक तो है, एक की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो -8, सिंबल भी साथ रखना है, और b का मतलब सम। ऐसी दो संख्या ढूंढो जिसकी मल्टीप्लाई 8 जोड़ कितना हो, 2। तो ऐसी दो संख्या होगी 4 और 2, एक माइनस की और एक प्लस की।
तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस 8। इनमें से कॉमन लेंगे x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन, फिर से x माइनस 4, और ये दोनों आपके हमेशा इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहे तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा कॉमन कैसे लेना है, तो ये सिंबल लगाओ और जो पहला है ना वो यूं क्यों लिख दो, जहां पे जो संख्या है वो लिख दो बाहर। देखते हैं अब, तो एक आ गया मेरे पास x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू कितनी होगी -2, और दूसरा x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी 4। अब वेरीफाई करते हैं, ये अल्फा और बीटा है मेरे पास। अल्फा प्लस बीटा का सम कितना हो गया -2 प्लस 4 2, प्रोडक्ट कितनी होगी अल्फा बीटा -2 मल्टीप्लाई 4 विच इज -8। अब वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 किसके बराबर होता है -b/a। फॉर्मूले से b की वैल्यू क्या है -2 प्लस a की वैल्यू 1, तो 2 ही लिखेंगे। प्रोडक्ट c/a, c की वैल्यू -8/1 -8, ये वेरीफाई हो गया हमारे पास। तो इस तरह आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 जोड़ 4, तो यहाँ पे 2 और 2, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। इनमें से कॉमन आया 2s, क्या बचा 2s माइनस 1। जब यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो वो सिंबल लगाओ और उसके साथ 1 हमेशा 1। और ये देखो पहले से ही सेम है, आपको सिंबल चेंज करना है वही। तो हो गया 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s की वैल्यू 1 और s की वैल्यू 1/2। दूसरा भी वही है, तो उसकी भी s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। अब इसका सम करते हैं, पहले यहां पे लिख देता हूं मैं सम। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा मेरे पास -1/2 प्लस का प्लस 1/2, इसका मतलब 2/2 1 हो गया, और प्रोडक्ट 1/2 इंटू 1/2 कितनी हो गई 1/4। अब वेरीफाई करो, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा -b/a। b की वैल्यू कितनी है मेरे पास -4, माइनस प्लस का 4 अपॉन a की वैल्यू 4, तो 1। प्रोडक्ट c/a, तो 1/4 कितना हो गया 1/4, c/a ये 1/4। तो आपने इस तरह क्वेश्चन देखा, बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो आपको इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि इसने बी टर्म को सी की जगह लिख दिया, और आपको पहचानना कैसे है 6x स्क्वायर माइनस 3 और -7x, तो ये तो था c और ये है b। आप इसको सही ढंग से लिखो। अब मल्टीप्लाई चेक करो, 6 3 जा 18 और सम 7, ऐसी दो संख्या ढूंढो जिसका सम तो कितना है 7 मल्टीप्लाई 18, तो हो सकता है 9 और 2, माइनस के 9 प्लस का 2। तो इसको सोल्व करते हैं, 9x माइनस के 2 प्लस के 2x माइनस 3। इनमें से कॉमन लेते हैं 2x माइनस 3, ये सेम टू सेम है तो केवल एक कॉमन लेंगे 2x माइनस 3। तो एक तो 2x इसको इक्वल टू 0 कर देता हूं, -3 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या होगी 3/2। दूसरा 3x प्लस 1, तो 3x की वैल्यू कितनी होगी -1 और x की वैल्यू -1/3। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, देखो यहां पे अगर मैं जोड़ देता हूं इनको तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 3/2 -1/3, एलसीएम 6, 9 - 2, इसका मतलब 7/6, और प्रोडक्ट दोनों की मल्टीप्लाई कर दो -1/2। अब वेरीफाई करो, सब ने आपने वही फॉर्मूला यूज करना है। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, b की वैल्यू ये है वो नहीं है,
तो 7/a का मतलब 7/6 और प्रोडक्ट c/a 3/6, c/a तो हो गया -3/6, इसको कैंसिल कर सकते हो आप 1/2 नहीं है। 4u² -8u, बस इतना ही दिया हुआ है, 4u² -8u। तो जब यहाँ पे a तो है, b भी है, c नहीं है, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या होगी 0। तो अब हमें इन्हीं में से सोल्व करना होगा। इसमें से मैं 4u कॉमन ले लेता हूँ, क्या लिखेंगे u -2 और इक्वल टू 0 करके देखो, तो 4u इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू क्या होगी 0, 0/4 0, और दूसरा u इक्वल टू 2, तो 2 0 आ गए मेरे पास। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 0 + 2 2, और प्रोडक्ट 0 की आप किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है। अब वेरीफाई करके देखो, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a मेरे बेटे, -b/a, और b की वैल्यू क्या है 8, तो माइनस माइनस प्लस का 8, a की वैल्यू 4, ये हो गया 2, और प्रोडक्ट c/a, c तो है ही नहीं यहाँ पे, इसका मतलब 0, 0/4 का आंसर कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह हमने सोल्व किया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दे रखा है t² -15, आप इसमें a तो है, b नहीं है, c की वैल्यू कितनी है -15। इस टाइप में भी आपको सीधा डायरेक्ट करना है, कैसे t² बराबर उधर गया तो 15, और t की वैल्यू क्या होगी 15 का स्क्वायर रूट, वो भी प्लस और माइनस का, मतलब एक तो प्लस का रूट 15 और एक माइनस का रूट 15। अब इन दोनों का सम करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया -15 + 15 0, प्रोडक्ट क्या होगी सीधा मल्टीप्लाई करो, माइनस का 15 मल्टीप्लाई 15, माइनस का 2 2 5, माइनस के कितने हो गए 15। अब वेरीफाई करके देखो, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है b/a, b की वैल्यू -b/b तो 0 है, 0/1 0, और प्रोडक्ट c/a -15/1 -15। तो इस तरह आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इसका 3x² -x -4। अब इसके फैक्टर क्या क्या होंगे मेरे भाई, इसमें फैक्टर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 12, तो 4 और 3 हो गए, माइनस के 4x प्लस और प्लस के 3x -4 कॉमन लो, इसमें से कॉमन केवल x आएगा, तो x -3x -4, इसमें से 1 कॉमन 3x -4, इसको इक्वल करो, तो 3x की वैल्यू कितनी होगी 4, और x की वैल्यू 4/3, दूसरा x बराबर -1। अब इसको वेरीफाई और आप सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हमने जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केवल आपको कंप्लीट वो स्प्लिटिंग मिडल टर्म फॉर्मूला है, ये मिडल टर्म, और ये सभी को आता है, ऐसा कोई नहीं 9th क्लास में आपने पढ़ा है, फिर भी अगर नहीं आता तो आप समझ सकते हो बिल्कुल आसानी से। अब दूसरा क्वेश्चन है, अब इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालेंगे, एक डायरेक्ट मेथड यूज करो। यहां पे देखो पहला क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, और अल्फा बीटा कितना है -1। ये सेकंड क्वेश्चन का हम पहला पार्ट कर रहे हैं भाई। फॉर्मूला क्या है आपके पास, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब हमेशा किसके बराबर रखना है 0 के, तो ये तो रखो। सम ऑफ 0 कितना है 1/4, प्रोडक्ट -1, एलसीएम लो इसके 4x² माइनस का x और -4 इक्वल टू 0। तो मेरे पास इसका 0 उधर जाएगा, 4 के तरफ कैंसिल हो जाएगा 4, तो ये इसका क्या होगा भाई पॉलिनोमियल्स हो गया। आप भी इसको आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरे में क्या है, √2 तो सम ऑफ है,
और प्रोडक्ट क्या है 1/3, तो डायरेक्ट क्या आंसर होगा, मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1/3, इसका भी एलसीएम ले लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1, और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपने देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, 0,√5, उससे नेक्स्ट है भाई 1,1, फोर्थ क्वेश्चन, इसमें सम है ये और ये प्रोडक्ट है। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना होगा 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट √5, इसका मतलब होगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, और ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें b की वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के बराबर। उसके बाद 1,1 देखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि सम कितना है 1, तो वह x प्लस 1 इक्वल टू 0, बिल्कुल आसानी से। लास्ट का देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4 माइनस का प्रोडक्ट 1/4, तो वैल्यू रखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x/4 प्लस 1/4, एलसीएम लो 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा, यही मेरा क्या होगा आंसर। और एक लास्ट क्वेश्चन 4 और 1, ये क्या दे रखा है, अब लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 4 और 1 दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 4, अल्फा बीटा कितना हो गया 1, फॉर्मूले में रखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक के लिए है केवल, और आपने इसको सोल्व कर लिया बड़े अच्छे ढंग से। तो हमने देखा दोनों एक्सरसाइजों में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है जिससे आप थोड़ा सा भी उलझें, अगर लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि क्वेश्चन दूसरे तरीके से करना चाहिए था, हालांकि एक थर्ड एक्सरसाइज भी है जो क्यूबिक की भी है, वो लेकिन सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में कैंसिल हो रखा है, लेकिन फिर भी हम एक वीडियो में है उसको 2.3 को डालेंगे, और आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी, और सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचे। धन्यवाद।